नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने स्टॉक मार्केट के चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टोलॉजी चैनल पर। तो दोस्तों, प्रिंस पाइप का रिज़ल्ट आ चुका है, क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट 2022 का, और कंपनी ने अपने जो रिज़ल्ट दिए हैं उन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इसके क्वार्टर 4 की रिज़ल्ट की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो कंपनी ने आज रिज़ल्ट दिया है, तो कंपनी बोर्ड मीटिंग जैसे आप देख रहे हैं 19 मई 2022 को आज अपना रिज़ल्ट कंपनी ने घोषित किया है। तो चलिए हम उसके रिज़ल्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। आप देख ही रहे हैं दोस्तों, टोटल इनकम जो दिखा रहा है काफ़ी छोटे अक्षरों में है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं पढ़ के बता देता हूं कि कंपनी ने इस क्वार्टर का जो टोटल इनकम किया है वो लगभग 9013 करोड़ के आसपास है, और पिछले क्वार्टर का 6657 करोड़ के आसपास का था। वहीं अगर इस क्वार्टर की जो रिज़ल्ट आया है पिछले ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो 7658 करोड़ के आसपास का इसका टोटल इनकम था। तो अदर इनकम तो कुछ नहीं है, मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आया है जो कंपनी का मेन इनकम कहलाता है। तो मेन इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही आया है। अब बात करें अगर दोस्तों एक्सपेंस की, तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस जो हुआ है वो इस बार 7846 करोड़ के आसपास हुआ है। वहीं पिछले क्वार्टर में 5739 करोड़ के आसपास था। वहीं अगर बात करें इसके इसी ईयर के पिछले क्वार्टर की, जो इस क्वार्टर में कंपनी ने रिजल्ट दिखाया है, तो पिछले ईयर से अगर कंपेयर करें इस क्वार्टर की, तो लगभग 6346 करोड़ के आसपास था। तो एक्स जैसा अगर कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू ज़रूर कमाया है, अच्छी खासी ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यू में, लेकिन जो इसका एक्सपेंस है, जैसा कि इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये हर कंपनी पर असर कर रहा है। वहीं बात करें ऑयल के प्राइजेस के, इन सब चीज़ों की, इस कारण से हर कंपनी का एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस तरह प्रिंस पाइप में भी हुआ है, कंपनी ने 7846 करोड़ का काफ़ी एक्सपेंस दिखाया है। तो अगर बात करें वही इसके आ जाते हैं टोटल टैक्स वैक्स सब कट के, तो कंपनी ने 882 करोड़ का जो इनकम दिखाया है, नेट प्रॉफिट दिखाया है। और पिछले ईयर की बात करें तो ये पिछले क्वार्टर की बात करें तो 673.24 करोड़ था। वहीं अगर बात करें इस क्वार्टर के पिछले साल के क्वार्टर के कंपेयर करें तो 972 करोड़ के आसपास का था। तो कंपनी के एक्सपेंस के कारण कंपनी के जो कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट आई है। और ये आप किसी से बात छुपी नहीं है कि जैसा कि रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण ऑयल के प्राइसेस काफ़ी हाइक हुए, महंगाई जो अभी उच्चतम स्तर पे है, लगभग ऑल टाइम हाई पे है, और जैसा चर्चा ही हो रही है कि यह 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। और सिर्फ विकासशील देशों के नहीं, विकसित देशों में भी ये प्रॉब्लम आ चुकी है। जहां विकसित देशों में सिर्फ और सिर्फ विकास की चर्चा होती थी, आज वहां भी महंगाई की चर्चा हो रही है। तो ज़रूर महंगाई काफ़ी अपने उच्चतम स्तर पे है। तो कंपनी ने, एक बार मैं रिपीट कर देना चाहूँगा, सिर्फ इस बार का तो कंपनी ने 9000 करोड़ का इनकम कमाया है, 7846 करोड़ का एक्सपेंस है कंपनी का, और सब टैक्स मिला के काट के 882.34 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, जो कि पिछले बार जो नेट प्रॉफिट था क्वार्टर का वो 673 था। और कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर बेसिस पे, तो लगभग 972.2 के आसपास का था। अब अगर जिसे रिज़ल्ट टोटल इनकम और इन सब में समझ में नहीं आया होगा, तो उनके लिए सबसे अच्छा ईपीएस है। तो अगर बात करें ईपीएस की, तो पिछले क्वार्टर का जो ईपीएस था 6.11 था, जो इस क्वार्टर का 8 हो चुका है। वहीं अगर बात ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर बेसिस पे करें तो 8.84 था पिछले ईयर के इसी क्वार्टर का, जो इस क्वार्टर में 8 ही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस ईयर का कंपनी ने क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट घोषित किया है, वो पिछले ईयर से कंपेयर करें तो इसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है। तो ज़रूर गिरावट तो आ चुकी है, और किस कारण से आई है वो भी मैंने आपको बताया, तो आप इस पर ज़रूर विचार कर सकते हैं। वहीं बात करें कंपनी के डिविडेंड की, तो काफ़ी छोटे अक्षरों में लिखा है, कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड भी घोषित किया है। तो कंपनी के तो डिविडेंड एक साइड का पार्ट होता है, मेन हमारा पार्ट तो होता है कि अगर शेयर बढ़ेगी तभी हमको मेन प्रॉफिट होगी, बाकी डिविडेंड तो एक तरीके से कह सकते हैं कि साइड का पार्ट होता है। तो इससे कुछ ज़्यादा इन्वेस्टरों को मतलब रखना ही चाहिए, जैसा कि दिख ही रहा है कि डिविडेंड लगभग 2 रुपये के आसपास का दिया है। तो ठीक है, एक अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ मिला ही है।
तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कुछ प्रिंस पाइप के बैलेंस शीट की वगैरह की, जिससे कंपनी में गिरावट आई है। तो थोड़ा बहुत इसके बैलेंस शीट पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसके चार्ट पैटर्न पर आएंगे। तो जैसा आप देख ही रहे हैं, प्रिंस पाइप का हम आपको चार्ट पैटर्न दिखा रहे हैं। तो प्रिंस पाइप का जो चार्ट पैटर्न आज के दिन का है वो 1.67 के आसपास का है। तो कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में ही चल रही है। वहीं बात करें अगर इसके 6 मंथ के चार्ट पैटर्न का, तो कंपनी में अच्छी खासी 18 से 20% गिरावट आई है। वहीं 5 साल की अगर बात करें तो कंपनी 321% का रिटर्न दे चुकी है अपने इन्वेस्टरों को। तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न तो दे चुकी है और एक साइडवेज पैटर्न में ही चल रही थी। तो कंपनी न यहाँ से ज़्यादा ऊपर जा रही थी न नीचे जा रही थी। हो सकता है कि कल बाज़ार खुलते ही कंपनी में गिरावट आए, तो इससे घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंपनी पर ट्रस्ट है, रिसर्च है आपकी अपनी, तो ज़रूर इस कंपनी पर बने रह सकते हैं। और हाँ, ज़रूर कह देना चाहूँगा ये कंपनी मेरे पास भी है, तो इसको मेरा कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा, आप अपनी तरीके से रिसर्च ज़रूर करिएगा। तो हो सकता है कल इस कंपनी में गिरावट आए, क्योंकि कंपनी ने जिस तरह का रिज़ल्ट दिया है। लेकिन जो रिज़ल्ट देने का और गिरावट का कारण है वो है एक्सपेंसेस, महंगाई। तो ज़रूर ये कह सकते हैं कि एक एक्सटर्नल मैटर है, कंपनी में इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी अच्छी खासी आज भी रेवेन्यू कमा रही है। बात करें दोस्तों थोड़ी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर, तो 62% के आसपास कंपनी में प्रमोटर के शेयर हैं। वहीं बात करें तो FIIs के जो इस कंपनी पर DIIs बात करें अगर, तो DIIs की बात करें तो कंपनी में 14% के आसपास मार्च 2022 के क्वार्टर का दिखा रहा है। अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो 14% के आसपास था। हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं अगर बात करें FIIs की, तो FIIs में 3 से 4% की होल्डिंग रखते हैं FIIs भी इस शेयर में। और अगर वहीं बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक का जो इस शेयर में हिस्सेदारी है वो 19 से 20% के आसपास पब्लिक का भी इस शेयर में हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर के पास अच्छा खासा शेयर है, लगभग 62 से 63% के आसपास का शेयर होल्डिंग है प्रमोटर के पास। तो ज़रूर आप ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा प्रमोटरों के पास भी ये शेयर है। तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि प्रमोटर के पास कंपनी के अच्छे खासे शेयर हैं। वहीं इसमें अगर बात करें थोड़ी बहुत FIIs और DIIs ने प्रॉफिट बुकिंग की है, तो आप इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कंपनी पर अच्छे से रिसर्च किए हैं तो आप ज़रूर इस कंपनी पर बने रह सकते हैं। बात करें कंपनी की रिजर्व एंड रिजर्व सरप्लस की, तो कंपनी के पास अभी 930 करोड़ के आसपास का रिजर्व एंड रिजर्व सरप्लस है। वहीं अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो कंपनी अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग जीरो कर चुकी है। धीरे धीरे कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरोइंग खत्म कर चुकी है, जो पहले इस कंपनी पर बोरोइंग था। वहीं अगर बात करें शॉर्ट टर्म बोरोइंग की, जो कि फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है, तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो 85 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर इस कंपनी पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें, 229 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो बात करें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है काफ़ी मजबूत है, और कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप में एक तरीके से कह सकते हैं कि मिड कैप की तरह ही ये कंपनी है। तो ज़रूर आप इस कंपनी में अगर ट्रस्ट है, आपका रिसर्च अच्छा है, तो आप इस कंपनी पर बने रह सकते हैं। और इस वीडियो में जाने से पहले मैं ज़रूर कहना देना चाहूँगा कि ये शेयर मेरे पास भी है, तो मेरा कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा, आप अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों कंपनी तो है काफ़ी अच्छी, लेकिन जो अभी महंगाई की मार हर कंपनी पर पड़ रही है, उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा डाउनफॉल आया है, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस बढ़े हैं। वहीं अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू इस क्वार्टर में भी कमाया है। तो रेवेन्यू तो ठीक ठाक कंपनी ने कमाया है, लेकिन जो इसके एक्सपेंस है वो कंपनी के प्रॉफिट को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर चुकी है। तो ज़रूर सोमवार को कल मार्केट खुलते हो सकता है कंपनी में काफ़ी डाउनफॉल भी देखने को मिले। तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपना रिसर्च किया है और जिस तरह से कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट है, तो इस चीज़ पर आप बने रह सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर